प्रोग्राम व्हाट टू वॉच से नए वीलॉग के साथ मैं हूं मोहसिन अदील चौधरी। नाज़रीन, OIC कॉन्फ्रेंस अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी। अब सियासी महाज पर दो बदो जंग फिर छिड़ने को है। सियासी पहलवान आराम के बाद फिर अखाड़े में उतर चुके। हल्की फुल्की बयानात की मौसीकी से गाड़ी को पहले गियर में चलाया जा रहा है। हर गुजरते घंटों और मिनटों के साथ साथ रफ्तार में इजाफा होता चला जाएगा। मैंने अब तक के अपने वीलॉग्स में ये वाज़े अल्फाज में कह दिया था कि जी का जाना ठहर गया है और मैं अपनी उस बात पर कायम हूँ। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में एक बार फिर मुझे क्यों नकाला की सदाएं सुनने को मिल सकती हैं। शोर शराबा अभी से डाला जा रहा है। हुकूमत की जानिब से तुरुप के पत्ते के पास होने का वावेला किया जा रहा है। अपोजिशन भी शतरंज के मोहरों की आखिरी चाल से शह को मात देने की तैयारी कर चुकी। वो कहते हैं ना कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। मुस्लिम लीग काफ और बाप पार्टी से मामला पहले ही तय पा चुके थे। मौलाना फजलुर रहमान ने बहादराबाद कराची की यात्रा की बदौलत हुकूमती डूबती कश्ती में आखिरी सुराख भी कर दिया। MQM से मामलात भी तय पा गए। अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है। और ये भी मैं बता दूं कि इस मामले पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर मज़ाकराती कमेटियों की जानिब से आगाह कर दिया गया है कि इत्तेहादी साथ छोड़ चुके, वो अपोजिशन की कश्ती पर सवार हैं। हालात बताते हैं कि अगले 48 घंटों के दौरान इत्तेहादी पार्टियों की अपोजिशन के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से अलहदगी और अपोजिशन ज्वाइन करने, तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देने का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब के पास ऑप्शन महदूद होते चले जा रहे हैं। जिस तुरुप के पत्ते की इमरान खान बात करते दिखाई देते हैं वो बज़ाहिर नज़र नहीं आता। अगर इस इम्कान को मान भी लिया जाए तो सिर्फ ऐसा मुमकिन नज़र आता है कि असम्बली का इजलास किसी भी मामले को जवाज़ बनाकर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करके हुकूमत अपने इक़्तिदार के दौरानिए की तवालत की राह निकाल सकती है। लेकिन हुकूमत का ये अमल ना तो इखलाकी और ना ही कानूनी एतबार से दुरुस्त होगा। इससे मामले बिगाड़ का शिकार होंगे। इत्तेहादियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान बाकायदा तौर पर खसूसन परेड ग्राउंड में जलसे के दौरान या उसके बाद हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। ये बात तय है कि जलसे से कबल इत्तेहादी अपोजिशन से जा मिलने का ऐलान कर चुके होंगे। 6 बड़ों की बैठक में आबरूमंदाना रास्ते की तलाश के लिए चंद हल सामने लाए गए थे, लेकिन किसी पर भी इत्तफाक न हो सका, बल्कि मैं यूं कहूं कि मामला हाथों से निकल चुका और फैसले करने में हुकूमत ने देर कर दी। इत्तेहादियों के ऐलान के बाद बागी अरकान के वोटों की हुकूमत को ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। ये वैसे भी रिज़र्व के लिए रखे गए थे और इसलिए रखे गए थे कि इत्तेहादियों को ये यकीन दिलाना मकसूद था कि हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो किसी भी वक्त हुकूमत का तख्ता उलट सकती है और इत्तेहादियों को भी इस गेम में मात हो सकती है। यूं अदालत में जारी समाअत और सवालात से बागियों को डराने की कोशिश का उल्टा रिएक्शन आया है और अब ऐसी सूरत में अदालती फैसला मुस्तकबिल में तो ऐसे किसी भी मामले की राह मुतय्यन कर सकता है, लेकिन मौजूदा हालात पर शायद असरअंदाज न हो सके। ज़रूरत पड़ने पर यह बागी अरकान असम्बली रुकनीत से ही मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, जिनकी तादाद 30 से ज़ायद हो चुकी। किसी भी ऐसी सूरत हाल में जहां पे अपोजिशन देखेगी कि उसके हाथ से गेम किसी भी वजह से निकल सकती है, तो हुकूमत की अक्सरियत को खो देने के लिए ये इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। बात लेकिन वहीं पे आके रुकती है कि जो भी ऑप्शन हो, जी का जाना ठहर चुका।
नाज़रीन, इस फैसले में 16 अक्टूबर के एक अहम फैसले ने भी किरदार अदा किया है। मोहतरमा मरियम नवाज ने भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात का वाज़ेह इशारा दिया था और कह दिया था कि गेम इज़ ओवर, और अब तो टाइम भी ओवर हो चुका। हुकूमती गवारे से हवा निकलने को है और इसमें ज़्यादा किरदार इमरान खान साहब के उन मशीरों का है जिन्होंने जलती पर तेल डालकर मामले को इस नहज तक पहुंचा दिया कि वापसी के सभी दरवाजे बंद हो गए और कश्तियां जल गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान अभी भी सरप्राइज देने, आखिरी गेंद तक लड़ने, इस्तीफा न देने पर डटे हुए हैं और उनका ये सियासी फैसला उन्हें एक बहादुर लीडर के तौर पर पहचान बख्शेगा और अपने वोटर को वो इंटैक्ट रख सकेंगे। यही उनकी पॉलिसी है, लेकिन शायद अगर बेहतर होता तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में गेम खेल सकते थे कि आलमी साजिश को वो पहले ही अपना बयानिया बना चुके और उसके बाद अपोजिशन पर जो सवाल, अपोजिशन के कायदीन पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी बुनियाद पर वो कह सकते थे कि तमाम लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ महाज बनाया है और मैं आबरूमंदाना अंदाज में क्विट कर रहा हूँ, और इसलिए कि मैं दोबारा अवाम के पास वापस जाऊँगा और अपने मामलात अवाम के सामने रखूँगा और दोबारा नए मैंडेट के साथ उनके सामने आऊँगा। लेकिन शायद यहाँ भी मशीरों की जानिब से उन्हें गलत मशवरे जो हैं दिए जा रहे हैं। नाज़रीन, नई हुकूमत के लिए हालात पर कंट्रोल किसी सूरत भी आसान नहीं होगा। हर गुज़रते दिन हुकूमत के लिए मुश्किल आएगी। इसीलिए इस बात पर इत्तफाक किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह के दौरान असम्बली में कुछ आईनी तरामीम के बाद नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। यानी अपोजिशन के लिए भी अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए।